तो अब एग्जांपल है 6.4, एग्जांपल नंबर एग्जांपल 6.4, ठीक है। इसमें क्या बता रखा है कि इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्ड अ बुलेट। अब देखो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, एक बुलेट को फायर करता है, ठीक है। वो उसका मास कितना बुलेट का, वो अपने 50 ग्राम 50 ग्राम है, और उसकी जो स्पीड है वो है 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। द बुलेट प्ले अब क्या, अब जो बुलेट जो टकराती है एक सॉफ्ट प्लेवुड से टकराती है। प्लेवुड होता है लकड़ी का बॉक्स, लकड़ी, तो उससे वो टकराती है। और जो लकड़ी की जो थिकनेस है, प्लाईवुड की जो थिकनेस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। द बुलेट इमर्जेंस विद ओनली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और उसकी जो पहले जितनी एनर्जी थी काइनेटिक, उससे वो घटकर कितनी 90% घट जाती है, ओनली कितनी रहती है, 10% रहती है। तो व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, तो इमर्जेंट स्पीड बाहर निकलते टाइम बुलेट की क्या स्पीड थी, इसका क्या मतलब है, देखो एक ऊर्जा जो कि इधर से घोड़ा का अनुपात में डिवाइड करते हैं, किसी ऊर्जा के समांतर ऐसे बुलेट को फायर किया जाता है, ठीक है। और इसका जो मास है वो कितना है, 50 ग्राम, ठीक है नहीं। और ये जो है यहाँ जाके ये प्लाईवुड है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर अन्य दो भुजाओं उनको से टकराती है, और टकराने के बाद जो है टकराते टाइम इसकी इनिशियल स्पीड जो है यहाँ पर वो इसकी जी कितनी यू इनिशियल स्पीड जो है इसकी, जब मालूम है स्पीड ऑफ बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट वो है 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वो यहाँ से देखो इसकी जो है वो है 2 सेंटीमीटर, इसकी जो थिकनेस कितनी है प्लाईवुड की, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर होता है। अब वो यहाँ से बुलेट निकलती है बाहर, ठीक है, ये से बुलेट बाहर निकलती है। तो उस टाइम यहाँ जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, जब ये बाहर निकली तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और कितनी रहेगी, इनिशियल एनर्जी की 10%, कितनी रहेगी, हाँ, किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट क्या है ये, कितने की 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका क्या मतलब है कि मान लो पहले बुलेट की एनर्जी 100 जूल थी, कितनी थी, 100 जूल, तो अब कितनी रह जाएगी, ओनली 10 जूल, 90% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं हमें पता चल रहा है कि यहाँ से बाहर निकली ना, यहाँ से बाहर निकली तो इसकी स्पीड कम होगी बढ़ती होगी, कम होगी समझ बात। तो वो स्पीड कितनी है, पहले तुम्हें पता है स्पीड कितनी थी, पहले 200 मीटर पर सेकंड, अब कितनी हो जाएगी वो हमें पता करना है। तो यहाँ पर पता करना क्या है, तो v की जो है वो समान हो जाएगी स्पीड ऑफ बुलेट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट स्पीड, क्या बोलेंगे, इमर्जेंट स्पीड, इसमें दे रखा है ये पूरी साइंस दे और ये जैसे हो गया एटी इमर्जेंट स्पीड, ये यहां पे क्या देगा, ठीक है नहीं, देखो अब इसको कैसे करेंगे, भाई पहले तो हम क्या करते हैं कि पहले तो बता देते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, उसके बाद उसका 10% निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ऐसी नहीं है, ठीक है। तो हम करते हैं
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर हाफ m कितना है 50 ग्राम। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें केजी में बदलना पड़ेगा। तो केजी में कैसे बदलेंगे 50 into 50 upon 1000। तो ये कितना हो जाएगा बात में वही है 5 into 10 to power -2। ये चला जाएगा ये कितना हो गया 5 into 10 to power -2 ठीक है। इतनी into v कितना है यहाँ पर 200 देखनी 200 into 200 क्योंकि v स्क्वायर है दो बार लिखेंगे। अब देखो करते हैं इसका आगे 1/2 into 5 10 to power -2 into 4 into 10 to power 4 ठीक है। और 4 का 2 into 2 4 ये गया 2 टाइम्स ये इससे जाएगा दो बार पीछे कितना रह गया 2 इधर कितना रह गया 5 into 2 into 10 to power 2 नहीं समझ आ गया कितना हो गया 10 और 2 कितना हो गया 1000। तो इनिशियल कितनी थी 1000। अब इसका 10% कितना होगा 100 हो। अरे तो कैसे निकालेंगे अब हम लेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये लिखो मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1000 into 10%। ऐसे करेंगे परसेंटेज के लिए ऐसे करते हैं ये गया ये कितना रह गया 100 आगे समझ लेंगे आप। अब देखो हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई कितनी 100। तो हमारे पास है क्या हमारे पास अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई। हमें चाहिए क्या v चाहिए। तो हमें क्या पता है हमें पता है कि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितनी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 100 टू mv स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर इज इक्वल टू 100 टू 1/2 होता है m हमें पता है मास ऑफ मोशन कितना 15 बता दे 50 ग्राम ठीक है ना। और v हमें पता करना है अतः समझ में नहीं आता तो कैसे करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 into 2 ठीक है नहीं ये 2 ये वाला 1/2 वाला इधर भेज दो अपॉन में क्या है m ठीक है नहीं है। अब देखो अगला v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 into 2 कितना हो गया 200 अपॉन m कितना है 5 into 10 to power -2 आया समझ में और ये उधर जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ये मास ऑफ मोशन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 का 5 नीचे रह जाएगा 5 ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया ये कट जाएगा देखिए स्क्वायर निकालना में आसान नहीं है
तो ये कितना हो जाएगा 2 20 या 2 into 10 to power 4 upon 5, ठीक है नहीं, ये आ गया, ये v स्क्वायर है, तो v बराबर क्या होगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे, इसका 2 into 10 to power 4 upon 5, ठीक है नहीं, कितना आता है निकालो, ठीक है, तो ये हमारा आता है कितना 63.2 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लेना आ जाएगा, ओके। ठीक है, ये क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एग्जांपल 6.5, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, देखो एक वुमन pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface, देखो ट्रंक, देखो ये वुमन है, वो क्या करती है, ऐसा एक बड़ा सा ट्रंक है, ठीक है, ट्रंक, ठीक है, इसको वो, ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, रफ रेलवे सरफेस, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म की जो सरफेस है वो कैसी है, रफ, इधर से वो धक्का देती है वुमन, इसको पुश करती है, ठीक है, वुमन इसको क्या देती है, धक्का देती है, तो ये बोल रहा है कि धक्का ही अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ये यहां से इसको धक्का दिया, और ये जो ट्रंक है वो कितना इसने फोर्स लगाया, 100 न्यूटन, कितना लगाया, 100 न्यूटन, वो कांस्टेंट फोर्स लगाती है 100 न्यूटन, मैं तो लिख देता हूं फोर्स अप्लाई बाय वुमन, फोर्स applied by woman on trunk, कितना है 100 न्यूटन, ठीक है, and trunk displaced 10 मीटर, देखो ट्रंक जो है यहाँ से इसने 100 न्यूटन फोर्स लगाया वुमन ने, और जो ट्रंक है वो कितना डिस्प्लेस हो गया, 10 मीटर, तो ट्रंक यहाँ है, समझ में क्या, यहाँ से आता कितना 10 मीटर, 10 मीटर तक उसमें कितना फोर्स लगा, 100 न्यूटन, आता समझ में नहीं आता। अब देखो, अब बोल रहे हैं कि वो क्या हो जाती है, थक जाती है, फोर्स लगाते लगाते वुमन क्या हो जाती है, थक जाती है, और वो अगले 10 मीटर तक उसको और डिस्प्लेस करती है, अगले 10 मीटर तक और डिस्प्लेस करती है, और उसका फोर्स धीरे धीरे 100 से कम होकर 50 कर जाता है, ठीक है, मतलब क्या है कि
यहाँ तक तो कितना लग रहा था 100 न्यूटन, ठीक है नहीं, यहाँ तक 10 मीटर तक 100 न्यूटन लग रहा था, पूरे पूरे तक 100 न्यूटन लग रहा था। अब अगले 10 मीटर 10 मीटर के लिए क्या होता है, ये अगले 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो जो फोर्स है वो 100 से घटकर कितना आ जाता है, यहाँ पे आता था 50 न्यूटन, ठीक है कि नहीं। चलो 100 से 55 फिर 80 ऐसे करके 50 तक आ जाता है, ठीक है कि नहीं। अब उसके लिए क्या बोल रहा है कि रिड्यूस लीनियर डिस्टेंस, ठीक है 50 न्यूटन, एंड द टोटल डिस्टेंस थ्रू व्हिच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना ट्रंक मूव किया, 10 मीटर ये और 10 मीटर ये, कितना हो गया 20 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 20 मीटर, ठीक है कि नहीं। The plot force applied by the woman and the friction force which is 50 Newton versus displacement। ये बोल रहा है कि आपको ना एक ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, और ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये इसको धक्का दिया है, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो तो वो लग रहा है यहाँ से यहाँ तक लगातार लग रहा है कितना 50 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है कि अब बोल रहे हैं कि भाई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसका मतलब वर्क करेगा, फ्रिक्शन फोर्स करेगा, दूसरी वुमन वर्क करेगी, तो इन दोनों का वर्क हमें पता करना है, क्या करना है, वर्क हमें पता करना है। तो देखो क्या करते हैं, हम बनाते हैं ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये इधर मैंने रखूंगा फोर्स और इधर डिस्टेंस, फोर्स F और इधर रखूंगा डिस्टेंस, X इसमें मीटर, फोर्स किसमें न्यूटन, ठीक है नहीं। अब देखो, अब वुमन जो फोर्स लगा रही है, देखो इधर वुमन जो फोर्स लगा रही है वो इस तरफ लगेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन न्यूटन ये जो है फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन क्या है नेगेटिव, है ना समझ में। अब देखो यहाँ पर मैं मान लूं कि यहाँ पर है 50 न्यूटन 50 और यहाँ पर कितना है 100 न्यूटन, ठीक है, और यहाँ तक मान लो मैं 10 मीटर और यहाँ तक मैं मान लो 20 मीटर, ठीक है नहीं, या 10 और यहाँ पर 20, ओके। अब देखो ये बोला कि 10 मीटर तक वुमन कितना फोर्स लगाती है उस पे, 10 मीटर पूरे तक कितना लगाती है 100। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा, ठीक है नहीं। अब देखो अगले 10 मीटर तक, मतलब 10 से 20 मीटर तक उसका जो फोर्स है वो 100 से लेकर कितना हो जाता है 50 हो जाता है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये घटा ये घटा ये घटा और यहाँ तक आ गया ऐसा, ये ऐसा ग्राफ है। ये तो किसका आ गया वर्क डन बाय वुमन, वर्क डन कितना किया वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है नहीं। अब अगला है कि फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लग रहा है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव
तो मान लो यहाँ पर 50 न्यूटन लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, और ये थ्रू आउट द मोशन लग रहा है, मतलब 20 मीटर तक लगातार लग रहा है। ये याद है, ठीक है कि ये किसका है, ये है फ्रिक्शनल फोर्स का, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि यदि हमने फोर्स दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दे रखा है, तो जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ हमें क्या बताता है, एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है, वर्क डन देता है, नहीं देता है। तो ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, इसका ग्राफ का मैं एरिया निकालूं तो वर्क डन बाय ह्यूमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ इधर कि ग्राफ बिटवीन force and displacement, force and displacement, या distance दे देता हूँ, distance gives us work, ठीक है नहीं? पहला हमने रखा है कि वर्क डन बाय वुमन, तो लिख देते हैं वर्क डन बाय वुमन, वर्क डन बाय वुमन। तो वर्क डन बाय वुमन क्या करेंगे, इसका मैं लिख दूं A, ये B, ये C, ये D और ये E और ये F, ये G और ये H, ठीक है, नाम दे दिया मैंने। तो ये क्या है, रेक्टेंगल, ये क्या है, ट्रेपेजियम, ये रेक्टेंगल और ये क्या है, ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वर्क डन बाय वुमन हो जाएगा कि नहीं? वर्क डन बाय वुमन जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है कि? अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ या हाइट इनटू विड्थ, यही होता है। तो देखो इधर इसकी हाइट कितनी है, 100, यहाँ 0 था, यहाँ पे जाने कितना हो गया 100, तो ये हाइट कितनी हुई 100, यहाँ से यहाँ तक ये विड्थ इसकी कितनी है 10, तो 10 कितना आ जाएगा 100 इंटू 10 प्लस ये ट्रेपेजियम का क्या एरिया कैसे निकालते हैं कि 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस, एक ये और ये दो पैरेलल साइड्स, और इंटू होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये समझना है। तो क्या होगा इसका 1/2 सम ऑफ, लिख देता हूँ, सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल साइड्स, PS पैरेलल साइड्स, इंटू कितना हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल साइड्स लिख देता हूँ, ठीक है कि ये किसका होता है, हाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। और देखो 100 ये कितना हो गया 1000 प्लस 1/2, ये यहाँ से यहाँ कितना है 100, ये यहाँ से यहाँ कितना है 50, तो कितना हो गया 100 प्लस 50 इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस,
यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 20 मीटर, ये 10 मीटर, बीच में कितना हुआ? 10 into 10। ठीक है, अब करते हैं यहाँ से आगे 1000 is equal to plus 1 upon half into 150 into 10। ठीक है, ये इसको हटा लें 5 टाइम्स प्लस 150 into 5 कितना हो गया? 750। और ये कितना हो जाएगा कुल मिला के? 1750 जूल। तो वर्क डन बाय वुमन कितना हुआ? वर्क डन बाय वुमन कितना है? 1750 जूल। 1750 आइए अब देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, नहीं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या? हमको ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, तो एरिया ये भी रेक्टेंगल है तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो यहाँ पर रेक्टेंगल कौन सा था? ए बी सी डी। ट्रेपेजियम का निकालना है कौन सा? ए बी सी डी। तो भी या एरिया किसका? ए एफ जी एच। ए एफ जी एच। ठीक है, किसका क्या होगा? लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 20। विड्थ कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 50। वो भी माइनस का, क्यों? नीचे की ओर। तो कितना हो गया? ये हो गया 20 इंटू 50। ये आगे लगा लो माइनस। ठीक है, नहीं कितना हो गया? 10 एंड कितने क्वेश्चन? 0 माइनस। मतलब माइनस का क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नेगेटिव पीछे की ओर लग रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? -1000 जूल। आगे समझ में नहीं आ रही?